संत कड़वा नहीं बोलते, लेकिन परम संत जिसमें गुरुता जागृत हो गई है, वो तो हमारे कल्याण के लिए जो करना पड़ेगा करें। दुर्जन मीठा नहीं बोलते, लेकिन बेहद दुर्जन वो तो मीठा भी बोल दे। जैसे मंत्रा बोलती थी, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना, से आशीर्वाद देती थी, बहुत मीठा लगता था सुनने में। तो गुरुजनों के हृदय में जो भाव होता है हमारे प्रति, वो बहुत मीठा होता है। वो जो करते हैं भाव बहुत मीठा होता है। भले ही पुरुष के रूप में हो या स्त्री रूप में हो, सदगुरु के हृदय में वात्सल्य होता है, देवी ममता होती है। जो मां के हृदय में होता है वैसा वात्सल्य सदगुरु के हृदय में होता है। जैसे समुद्र किनारे पर कछुए अपने अंडे को रख देते हैं और फिर खुद समुद्र में चले जाते हैं, सुरती से अपने अंडों का सेवन समुद्र में जाकर के कछुए करते हैं, वैसे इस संसार के जिस कोने में भी उसका शिष्य बैठा है, सदगुरु सुरती से उसका सेवन करते रहते हैं। चूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके हृदय में वो कड़वाहट हो कभी। शिष्य चाहे एक गलती करे, हजारों गलती करे, गुरु कभी नाराज नहीं होते। अपने आश्रितों के गलती पर जो नाराज हो जाता है वो गुरु नहीं, वो गुरु नहीं होता। अपने शिष्यों के, अपने सेवकों की गलतियों पर गुरुजन नाराज नहीं होते। और यदि नाराज हो गए तो ये समझ लो कि ये गलती नहीं, अपराध था। गलती से कहते हैं ना कि गलती से हो, लेकिन जानबूझ करके चतुराई पूर्वक, होशियारी पूर्वक जब कुछ किया जाता है उससे वो नाराज जरूर होते हैं। गलती चाहे एक हो 1000, गुरु नाराज नहीं होते। स्वामी जी कहते हैं, मेरे सदगुरु जब मुझे पढ़ाते थे, कथा सुनाते थे, हर बार तो मैं नहीं समझ पाता था इसको, बाल स्वभाव, चंचल स्वभाव, तो इससे आपके गुरु महाराज नाराज हो जाते थे। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। तदपि कही गुरु 12 ही 12, वो मुझे दोबारा बताते थे, वो समझ लेते थे कि ये बात सुनते समय इसका ध्यान नहीं था, वो बात दूसरी बार बताते थे, तीसरी बार बताते। तदपि कही गुरु 12 ही 12, नाराज नहीं होते। गुरुदेव की चरण धूलि को वंदन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, ये अंजन है, नयनामृत अंजन है। रज को भी वंदन, नाखून को भी वंदन, और रज को अंजन कहते हैं। सदगुरु के चरणों का जब कोई अंजन कर ले, अपने आंखों में गुरुदेव के चरणों को बसावे,
आंखों में गुरुदेव के चरणों को भर ले। इससे आंखों में दर्शन तत्व खुल जाता है, और आंखों में दर्शन तत्व खुलता है तो चारों ओर दर्शन 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 होते हैं। आकाश में जब सूर्य ग्रहण होता है, वर्ष में 2-3 बार होते सूर्य ग्रहण, तब भी लोग कहते हैं कि ग्रहण को सीधा न देखो, आंखों से ग्रहण को देखने से आंखें खराब हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि कुछ चश्मा पहन लो, चश्मा पहन करके देखो तो ग्रहण भी देख लोगे, आंखें भी सुरक्षित रह जाएगी। लेकिन सूर्य ग्रहण तो वर्ष में 2-3 बार होते हैं और बहुत दूरी पर होता है, तब भी उसको देखने से आंखें बिगड़ती है, जबकि संसार ग्रहण निरंतर होता है इस दुनिया में। इस संसार को निरंतर काल खा रहा है, ये संसार काल के मुख में जा रहा है। संसार ग्रहण निरंतर होता है और दूरी पर भी नहीं होता। सूर्य ग्रहण तो काफी दूर है, तब भी आंखें खराब होती है। संसार ग्रहण तो हर पल होता है। 1 मिनट पहले का समय जो था वो कहाँ गया? गया, काल के मुख में गया। एक फूल ही खिलने के बाद मुरझाता है ऐसा नहीं है, पूरा संसार मुरझाता है, ये पूरी दुनिया मुरझाती है, सब कुछ मुरझाता है। हर पल सब मृत्यु की ओर ही होता है। संसार ग्रहण निरंतर होता है हमारी आंखों के सामने, और इसको आंखों से देखते रहने से संसार की चमक प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ती। मन खराब होता है, जैसे आंखें खराब होती हैं वैसे यहाँ मन खराब होता है। लेकिन सद्गुरु की कृपा से व्यक्ति संसार की चमक दमक के बीच में भी सुरक्षित होता है, क्योंकि इसी को सद्गुरु कहते हैं, जो कभी प्रभावित होते नहीं हैं और प्रभावित करते नहीं हैं, और अपने भक्तों को दुनिया में कभी प्रभावित होने भी नहीं देते कहीं। उनके चरणों का आश्रय करने वाला कभी प्रभावित नहीं होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नानक गुरुमुख पर के न माया, गुरुमुखियों के पास माया होती है लेकिन माया उसको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि सद्गुरु उसको कुछ ऐसा दर्शन करा देते हैं जिस दर्शन के बाद संसार की चमक धमक, संसार के बीच में रहकर भी वो प्रभावित नहीं होता, और गुरु स्वयं भी प्रभावित नहीं होते। शिष्य धनवान हो तो क्या, बलवान हो, धनवान हो, कोई बड़ा मंत्री हो, चाहे जो हो, लेकिन गुरु प्रभावित नहीं होते। शिष्य की धन संपत्ति से, बड़ाई से, उसके पद आदि से जो स्वयं प्रभावित हो जाता है वो कभी सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जिसमें गुरुत्व है ऐसे संत प्रभावित होते नहीं, प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन एक बार उनके चरणों का आश्रय किया है उसको वो कभी प्रभावित होने नहीं देते। दुनिया के किसी भी स्थान में, पूरे विश्व में, दुनिया के कई देशों में स्वामी विवेकानंद जी का भ्रमण रहता था, लेकिन जहाँ कहीं पर भी गए वहाँ का वैभव, वहाँ का ठाठ, वहाँ की सुविधा, वहाँ की व्यवस्था, इन आंखों से देखने के बावजूद भी, उस बीच में रहने के बावजूद भी इतना सावधान, अलिप्त और सुरक्षित रहे जैसे कोई मड़ी हुई फोटो होती है उसको हवामान नहीं लगता, वैसे गुरुमुखी व्यक्ति को जमाने की हवा लागू नहीं होती। वो जमाने में घूमेंगे जरूर, वो अपना प्रकाश जरूर फैला देते हैं, लेकिन उन पर कोई चमक नहीं आती, उन पर किसी का प्रभाव नहीं होता,
क्योंकि उन पर प्रभाव एक ही वस्तु का होता है, अपने सदगुरु के वचनों का प्रभाव होता है।